जो समझ जाएगा वो अच्छी तरीके से समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा और तो फिर नहीं समझेगा। और आज एक जिंदगी की डेफिनेशन और बताऊंगा आपको मैं, है ना। तो याद दिला देना कि जिंदगी की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई। जब आपको लगेगा ना कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो उजालों में क्या होगा, मिल ही जाएगा कोई ना कोई। तलाश उसकी करो जो अंधेरों में साथ दे। यानी कि जो आपका साथ दिया जा रहा है, जो आप लगातार पढ़ रहे हैं, तो चाहे वो पेपर का पेपर डेट ना हो, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। ये एक टीचर्स का एफर्ट दिखाने के लिए मोटिवेशनल क्वेट दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो अब जब एग्जाम डेट आएगी ना, तब तो दुनिया भर के लोग पढ़ाने लग जाएंगे आपको कि ऐसे पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। लेकिन तलाश उसकी होनी चाहिए जो अंधेरों में भी साथ दे। जिस समय आपको पढ़ना एक्चुअल में है, उस समय वो आपको पढ़ाएं, ठीक है। तो सभी से यही स्वागत, यही विनती करूंगा कि वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करें आप लोग, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि ये आपके लिए किया जा रहा है सब कुछ। ये क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट था कल, तो चले आज इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, हाँ, सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ है पता है ना, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया था। एक स्टूडेंट का कल मेरे से डाउट था कि सर ये बता दीजिए कि आपने जो यहां पर एक सर्किल लिया था, वो क्या सर कैसे पता चलेगा कि वो इसके सेंटर से गुजर रहा है, एंगल बाइसेक्टर। ये डाउट था आप लोगों में से भी बहुत सारों का होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि एंगल बाइसेक्टर सर्किल के सेंटर से गुजर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इतना तो मैंने सिखाया है यार, है ना। देखो जरा, मैंने फिर उसको जवाब भी दिया था कि भाई ये एक सर्किल है मान लो, और यहां पर मान के चलिए ये आपका एक बेस है, और इस तरीके से ये आपके सामने एक और ऐसे बाहर एक बिंदु है। यही तो था, इस तरीके से केस बन रहा है ना। मैं इसको अच्छे से बना देता हूं एक बार और, है ना। मैं अच्छे से बना देता हूं, देख लीजिएगा कि भाई ये आपके सामने एक सर्किल था, और मैंने कह दिया कि भाई इस तरीके से एक पॉइंट बन रहा, बाहर एक बिंदु बन रहा है आपका। आप लोग मुझे बताओ, क्या हम ये जानते हैं, क्या हम ये जानते हैं कि अगर यहां इसका एक सर्किल का सेंटर है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, बोलो, ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा, ये तो सबको पता है। और अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं माय डियर स्टूडेंट कि ये वाली स्पर्श रेखा इस वाली स्पर्श रेखा के बराबर होगी? होगी या नहीं होगी, बोलो। ये वाली स्पर्श रेखा इस वाली स्पर्श रेखा के बराबर होगी, होगी ना। अब आप लोग मुझे बताओ कि यह रेखा और यह रेखा बराबर है। इसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी बराबर है, और ये आपका क्या है, कॉमन लाइन है ना। साथ के साथ ये एंगल भी आपका बराबर है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो ये आपके सामने है, ये एंगल बाइसेक्टर ही होगा? यानी कि ये जो है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर ही कहलाएगा, ठीक है। ये एंगल आपका, ये जो लाइन है ना, ये एंगल बाइसेक्टर ही होगा। यानी कि ये दोनों कोणों को बराबर भागों में विभाजित करेगी, करेगी ना, क्योंकि सेम ही तो है। अगर इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, तो ये भी तो कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्राइंगल के। अगर इसका वैल्यू वो है, तो ये भी वैल्यू सेम ही रहेगा। तो इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है, कि जो आपका पास वाले जो वृत्त होता है, उसके सेंटर से होकर गुजरता है एंगल बाइसेक्टर। क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड, जिनको क्लियर हो गया होगा डाउट। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी का आंसर आया? वेरी गुड, शक्ति राज का इसका आंसर आ गया है। तो चलें इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग मुझे बताओ, वही वाली बात कर रहा हूं मैं कि फिर से मैं अगर एक एंगल बाइसेक्टर निकालता हूं, तो इसके सेंटर से निकलते हुए कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा। आप लोग मुझे बताइए, यहां पर आकर वो मिल गया। तो पहली बात मुझे बताओ कि क्या मैं ये कह सकता हूं माय डियर स्टूडेंट कि ये आपकी क्या है, ये आपकी रेडियस आर है, यह भी आपकी रेडियस आर हो जाएगी, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर हो जाएगी, बोलो। तो क्या आप इस वाली साइड को क्या कह सकते हो कि सर ये तो 2r हो गया? ये 2r है, तो ये वाला हिस्सा भी क्या है आपका, ये भी तो r है, यानी कि ये भी आपका r हो गया। हो गया नहीं हो गया, बोलो। चलिए भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, मस्त तरीके से समझिए। हम जानते हैं कि ये पूरी की पूरी डायमेंशन कितनी है, 3 है। कितनी है? पूरी की पूरी भुजा आपकी 3 है। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल जो मैंने आपके सामने बनाया है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 3 - 3r हो जाएगी, बोलो। कोई दिक्कत आप लोगों को?
कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए, देखो है ना, 3 - 3r हो जाएगी। अब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझो कि ये वाला एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, अब एक दूसरा ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर माना है आपने, तो क्या आप ये भुजा निकाल सकते हो क्या? ये कितनी हो जाएगी जल्दी से बताओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 5 और 3 8 रेशो बराबर आपका 4 हो गया, क्योंकि ये 4 के बराबर है ना, तो 1 रेशो बराबर आपका 1/2 हो जाएगा, और यहां 3 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत माय डियर स्टूडेंट्स, किसी को कोई समस्या? शानदार कॉन्सेप्ट है, शानदार स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्ट है। अब क्या मैं ये कह सकता हूं दो ट्राइंगल मेरे सामने बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं सर हमें दिखाओ आप? तो मैं कहूंगा एक तो ये बन रहा, एक ये वाला, एक ये ट्राइंगल है, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये वाला पूरा बड़ा वाला। तो क्या हम लगा सकते हैं इसमें थीटा लगा लो या थेल्स थ्योरम कुछ भी लगा लो, मतलब रेशो बराबर कर दो आप, तो कुल मिला के बात ये है। तो लंब बटे आधार, तो क्या मैं कह सकता हूं 3 - 3r अपॉन r बराबर बड़े वाले का कितना है 3 है, और आधार कितना है 3/2, तो 3/2, तो 3 से 3 कट गया। सॉल्व करेंगे 3 - 3r बराबर 2r, यहां से निकल कर आ रहा है 3 बराबर 5r, r बराबर कितना हो गया 3/5। दिमाग में रखिएगा कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ये बड़ी बात है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है डियर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि यहां ये निकालना आना चाहिए, मैंने कल भी बताया था कि इन रेशो में जाता है 8 रेशो बराबर अगर 4 सेंटीमीटर है तो 1 रेशो बराबर 1/2 होगा, तो ये वाला हिस्सा क्या होता है इस वाले का मल्टीप्लाई कर दो बस रेशो का, 3 × 1/2, और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 5 × 1/2। तो हमने क्या किया, हमने दो ट्राइंगल बनाए, एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला। तो इसमें लंब बटे आधार, और इसमें पूरा लंब कितना है 3 और आधार कितना है 3/2 लगा दिया, बस कुछ नहीं किया, दोनों को बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया कल वाली वीडियो भी देखना, मैंने कल डिटेल में पूरा एंगल बाइसेक्टर आपको समझाया था। ठीक है भाई साहब, सर एनटीपीसी पढ़ा रहे हैं ना? हाँ दोनों पढ़ा रहे हैं भैया ना, सर एनटीपीसी भी पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी भी पढ़ा रहे हैं, एसएससी भी पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी की क्लास 10 बजे चलती है सुबह, है ना? चलिए, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न तो ये मैंने करवा ही दिया पूरा का पूरा आपको सॉल्व, यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या था वो आप लोग करके बताओगे, सेम कॉन्सेप्ट है, एक बार आप खुद ट्राई तो करो, मेरे कहने पर एक बार ट्राई कर लो यार, क्या जा रहा है, एक बार ट्राई करके देखो। सेम कॉन्सेप्ट है, अब यहां से एंगल बाइसेक्टर जाएगा, एक बार ट्राई करिए और आंसर दीजिए। जिनको समझ में नहीं आया, जैसे कि प्रदीप है, प्रदीप कल तो आए नहीं थे, मैंने देखा था, सर लगता है यूपीएससी का क्वेश्चन है। नहीं नहीं, यूपीएससी में ज्योमेट्री नहीं आती है, ठीक है ना? क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन करो, वही वाली बात है, आप चुटपुट चुटपुट क्वेश्चन करते आए हो आज तक और उसी में खुश रहते हो। कभी कोई अच्छा क्वेश्चन करने की ना तो सोची या ना किसी ने आपको करवाया है, अब करवा रहे हो तो फिर आपको लग रहा है कि तो हमारा लेवल ही नहीं है, और पेपर में आ जाएगा उस दिन कहोगे यार ऐसे क्वेश्चन तो सर ने करवाए नहीं। तो ये सोच सोच का फर्क होता है, उस सोच को सुधारो बस। वेरी गुड, देखो आने पढ़ने वालों के तो सबके आंसर आ रहे हैं, आप भी देख पा रहे हो ना, सब कमेंट कर रहे हैं ना, 2/3 ये बिल्कुल सही आंसर है इनके। चलिए तो अच्छे से लाइक करते जाओ, पढ़ते जाओ। देखो क्या कहा गया है मेरे द्वारा, मैंने कहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है और 20 समकोण है, होने दीजिए, वृत्त आधार बीसी पर बनाए गए हैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने वही सेम कॉन्सेप्ट लगाया कि यार मैं ऐसे सोचता हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर इसके सेंटर से गुजरेगा, मैंने बता दिया क्यों, बताया ना मैंने अभी। तो मैंने वही वाला काम किया भाई, पहले तो मैंने एंगल बाइसेक्टर की बनाने की कोशिश कर दी, ये लो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर, और आगे कहीं भी जाके मिले हमें उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे क्लासिक क्लासिक क्वेश्चन और आने वाले हैं, तो संयम रखो बस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये हमारे पास आर हो गया, ठीक है, एक ये हमारे पास आर हो चुका है, एक ये हमारे पास आर हो चुका है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग मुझे बताओ कि ये वाला जो आपके सामने भुजा है ये कितना निकल जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। यहां अब क्या आ रहा है 9 रेशो, 9 रेशो बराबर किसके है, इस 3 के बराबर है, 9 रेशो आपका 3 के बराबर है, तो 1 रेशो बराबर 1/3 हो जाएगा। यहां कितना आ गया 4/3, बस, क्योंकि इस 4 के साथ में रिलेशन मैंने निकाला है। ठीक है डियर, सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा अब मैं, मेरी मर्जी है मैं लगा सकता हूं। तो यहां पर मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया जरा आप देखने की कोशिश करिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ जाएगा। ठीक है कि भाई देखो
यहां सेंटर है और ये भी सेंटर है और ये भी आर है। तो पहली बात तो ये हो गया कितना आर, और ये हो गया आपका 2r, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है। तो ये कितना बचेगा 4 माइनस 3r, क्योंकि मैंने छोटे वाले ट्राइंगल में लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट छोटे वाले ट्राइंगल में लगाना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले मैंने ये छोटू वाला ट्राइंगल ले लिया, इसमें मैंने क्या किया लंब बटे आधार r अपॉन 4 माइनस 3r। इसी तरीके से मैंने इस वाले में लंब ले लिया 4/3 और आधार कितना था 4 था, कट गया। सॉल्व कर लेंगे 3r बराबर 4 माइनस 3r, 6r बराबर 4 और r बराबर आ गया 2/3। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए किन किन विद्यार्थियों को समझ में आ गया है। मजा आ गया क्वेश्चन करके, दिमाग खुला, सोच का दायरा बढ़ा। जो मैं चाहता हूं ना आप लोगों को बनाना, उसके लिए मुझे मेहनत करने दीजिए, और जिनको मेहनत नहीं करनी ना वो मत करो, लेकिन जिनको करनी है ना वो लोग इन क्वेश्चन को करेंगे और पढ़ेंगे भी अच्छे तरीके से। तो प्लीज जो मैं चीजें बता रहा हूं एक बार करके तो जाओ एग्जाम में, फिर देखना कि किस तरह से आप लोगों से अलग हो जाओगे अपने आप। यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। मजा आ गया सर? 4/3 एक बार बोलना है ना, ये बता दिया है मैंने कई बार कि इस रेशो में बांटोगे ना आप, क्योंकि ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, यहां पर ये आपका एंगल बाइसेक्टर है ना, तो इस रेशो में तो बांटोगे 5/4 में इस 3 को। तो 9 रेशो बराबर 3 है, 1 रेशो बराबर 1/3, तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 4/3। सर 9 कैसे आया, 5 और 4 है ना, ये रहा ना। ठीक है, मजा आ गया, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, तो यही तो कॉन्सेप्ट लगाया, पिछले वाले में भी तो यही किया था, पिछले वाले में भी तो यही किया था। यहां पिछले वाले में ये एंगल बाइसेक्टर माना था, तो 3 और 5 8 था, तो 8 रेशो बराबर 4 किया था, पिछले वाले में किया था ना। ये 8 4 क्यों, ये 4 इसलिए रहा, तो इसमें 8 रेशो 4 के बराबर, और हमें ये निकालना है तो 1 रेशो बराबर 1/2 है, तो 3 रेशो बराबर 3/2 आ जाएगा यहां पर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है, ये लीजिए आज का आपका पहला प्रश्न, करके बताइए कितने स्टूडेंट ने सही आंसर दिया होगा, क्या चीजें सीख रहे हो, ये सारी चीजें मैं जानना चाहता हूं। देखते हैं किन विद्यार्थियों का सही आंसर आता है। और जो सबसे टफ वाली बात है ना, जो सबसे टफ कॉन्सेप्ट था वो पहले वाले का था, जहां पर ऐसे टेढ़े दो सर्किल आ जाते हैं। ये दोनों तो इजी है फिर भी, है ना। सर फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का रेशो राइट नहीं था सर। बिल्कुल राइट था, बिल्कुल अंकुश, बिल्कुल राइट था। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, दीक्षा त्रिपाठी का आंसर आ गया, रीता पात्रा, आलोक, विश्वजीत मंडल, गोविंद कुमार का बिल्कुल आंसर नहीं देते हैं ना ऐसे स्टूडेंट। चलिए, प्रियंका कुमारी का आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 दे रखी है, यानी कि आपके सामने क्या बनाया गया है, एक पहले त्रिभुज बनाया गया है और इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया गया है और इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 4। देखो मैं कितने प्यारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई कि 6 सेंटीमीटर भुजा है जो विभाजित करती है, यानी कि आपकी एक भुजा तो 6-6 सेंटीमीटर की सेकेंड है, लीजिए, और एक आपकी 8-8 की सेकेंड है जो विभाजित करती है। अब आपसे पूछा गया है दो भुजाओं को ज्ञात करो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो यहां पर आपको x और x मानना पड़ेगा, बराबर होता है ना। बाहर के बिंदु से अगर किसी भी सर्किल पर आप स्पर्श रेखा डालते हो तो वो बराबर होती हैं। इसी तरीके से यहां पे बराबर हो गई, इसी तरीके से यहां पर बराबर हो गई। अब आप लोग मुझे बताओ कि भुजा क्या हो रही है, x+6, दूसरी भुजा क्या हो रही है, x+8। अब आप कॉमन सेंस लगा के बताओ, तीसरी भुजा 14 है ही, कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो आप ये कहोगे सर डिफरेंस 2 है, ऑप्शन में हम कर सकते हैं कि किस में डिफरेंस 2 है, तो भाई आंसर आ गया ए। लेकिन भाई साहब सोचने वाली बात है कि इसमें तो चलो मैंने आसानी से एक ऑप्शन आपको दे दिया कि भैया
दिन में 2 का डिफरेंस है, लेकिन मान के चलिए अगर डिफरेंस 2-3 ऑप्शन में 2 का होता तो कैसे करते बताओ। अगर 3-4 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें डिफरेंस क्या है, 2 ही है, जिनमें 2 है डिफरेंस सब में, तो कैसे पहचानते। तो क्या ये कोई तरीका थोड़ी ना है, ये तरीका नहीं है, केवल इस क्वेश्चन का आंसर आ गया क्योंकि आपको एग्जामिनर ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको परेशान करना चाहूं तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा आपको। तो चलो पूरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को डियर, और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ में मिलकर इसके कॉन्सेप्ट को बताएं। कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट बताएगा। मैं कमेंट देख रहा हूं, कोई भी स्टूडेंट के दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ रहा है और वह मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। यहां मुझे इन रेडियस क्यों दे रखी है, क्योंकि मैं जानता हूं इन रेडियस बराबर होता है डेल अपॉन एस। डेल यानी कि एरिया, एस यानी कि अर्ध परिमाप। तो हम यहां कह सकते हैं कि वो कॉन्सेप्ट सर इसमें लग जाएगा, इसका मतलब यानी कि आपका जो एरिया कैसे निकलेगा, हीरो के फॉर्मूले से। तो एस बराबर कितना हो जाएगा 14, और 14 28 प्लस 2x/2। तो यहां से तो आ गया अपने पास 14 प्लस x, ये हो जाएगा क्या अर्ध परिमाप। तो s बराबर कितना ये आ गया। अब एरिया कैसे निकालते हैं हम, हीरो का फॉर्मूला याद है, s इंटू एस माइनस ए, s इंटू एस माइनस ए यानी कि x हो गया, इंटू एस माइनस बी। ठीक है, तो कितना बच जाएगा s माइनस बी, तो ये हो जाएगा 8, और s माइनस सी ये हो जाएगा 6, यही होगा ना। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहां से एरिया आ जाएगा आपका, कितना आ रहा है 14 प्लस एक्स इंटू 48x। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे है ना, डेल बाई एस लगाएंगे, उसके बाद में आपके सामने s पहले से ही पड़ा हुआ है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है r बराबर डेल अपॉन एस, क्लियर है। और यहां r आपको 4 दे रखा है, एरिया आप निकाल देंगे। ठीक है सर, मैं मन से समझने की कोशिश करता हूं पर ज्योमेट्री बाउंस होती है। मुनेश कुमार कह रहे हैं ये बात। मुनेश कुमार, क्या आप शुरू से देख रहे हैं, फिर भी अगर ये स्थिति है तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। चलिए, तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको। चलिएगा आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन शानदार है, इसका आंसर दीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन घर पे बैठ के करनी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस सर ने पढ़ा दिया और हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा मत करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, चलो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपरों में पूछे गए हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में, ठीक है। तो करो ना, इस क्वेश्चन को करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। और अच्छा लग रहा है लाइक वाइक करते रहो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियंका कुमारी का आंसर आ गया, शक्तिराज, वैशाली पाठक, मुकेश मंडल, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार, करते रहो बस अच्छे से ऐसे ही। क्या बोला गया है, त्रिभुज एबीसी की बात की गई है। त्रिभुज एबीसी में केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचे गए हैं, यानी कि तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं ना। तीनों वृत्त आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। पहले हम व्रत बना लेते हैं, एक व्रत, दूसरा व्रत और तीसरा व्रत आपस में टच कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहला रहा है, कॉन्सेप्ट ये है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। एक तरीके से आपने एफिशिएंसी का देखा होगा टाइम एंड वर्क में, कि अगर इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है और इसकी रेडियस r3 है, तो हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। तो यहाँ 3 इक्वेशन बन जाएंगी, r1 प्लस r3 यानी कि त्रिभुज की भुजा मैंने मान ली 9, r1 प्लस r2 दूसरी त्रिभुज की भुजा मैंने मान ली 7, और r2 प्लस r3 तीसरी भुज की त्रिभुज की भुजा मान ली मैंने 6। तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्या हम ये कह सकते हैं भाई, सिंपल हो गया ना बिल्कुल। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भैया 9 और 7 16 और 6 22 आ रहा है, और ये 22 किसके बराबर है,
2 इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री के बराबर है। तो यानी कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बराबर आपका 11 हो गया। अब यहाँ से एक एक करके निकाल सकते हो आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हो। जब मैं कहूँगा आपसे कि आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर थ्री, आर टू प्लस आर थ्री अगर 6 है तो यहाँ से घटेगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 एक ही ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारी। जैसे कि मान के चलो मुझे आर वन निकालना था, तो मैंने आर टू प्लस आर थ्री की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दी। अगर मुझे आर टू निकालना है तो आर वन प्लस आर थ्री की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दूंगा, और मुझे आर थ्री निकालना है तो आर वन प्लस आर टू रख दूंगा। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे निकालना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? अच्छे से लाइक वाइक करते रहिए सभी स्टूडेंट। ये अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने विद्यार्थी इसका आंसर देते हैं सही जवाब। देखते हैं कौन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, सीजीएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, सीजीएल और सीएचएसएल में, पता है आपको। और ये इसलिए करवा रहा हूं कि दिमाग खुल जाए आप लोगों का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। जो स्टूडेंट पेपर दे के आया उसको पता होगा, और जिसने पेपर नहीं दिया उसको नहीं पता होता है, वो पेपर में पता लगेगा फिर। तो इसलिए पहले ही करके जाओ। चलिए, जो स्टूडेंट को पता है ना जी, बिल्कुल सबसे पहले आंसर आया शक्तिराज का, बिल्कुल सही जवाब है। विश्वजीत का भी आंसर आ गया। भाई आप लोगों को मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ये क्लासिक क्वेश्चन है यार। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी है। मैंने कहा ठीक है भाई, मान लीजिए ए बी बराबर ए सी है, तो आपको क्या दिक्कत है। लेकिन एक फॉर्मूला यहां से निकल कर आ रहा है आपके लिए। वो फॉर्मूला देखो जरा, कि अगर कोई बाहरी बिंदु, अगर कोई बाहर का बिंदु क्या कर रहा है, अगर कोई बाहरी बिंदु व्रत को काट रहा है, ये व्रत है, इसको काट रहा है, और एक स्पर्श रेखा है, तो किसी को याद आ रहा है थ्योरम? मुझे याद आ रहा है। किसी को थ्योरम याद आ रही है? मुझे याद आ रही है। वो क्या होती है? ए डी स्क्वायर बराबर, आपने बताया था सर, वो होता है ए पी इंटू ए बी, यही होता है ना। अब बस कॉन्सेप्ट को समझना, बस बाकी तो सारी चीजें मैं करवा दूंगा अपने आप। कॉन्सेप्ट को समझो डियर, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझो, कि ए बी बराबर आपके सामने ए सी है। अब एक वृत्त जो बी से जाता है, बी से जाता है और एसी को मध्य बिंदु, यानी कि ये मिड पॉइंट है, ये आपका क्या है? मिड पॉइंट। तो मैं आपसे कह दूं क्या, कि ए बी बराबर अगर ए सी है तो इसको मैं मान लेता हूं 2x, मान लो अपनी मर्जी से, क्या दिक्कत है। उससे क्या फायदा होगा कि ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में भाई कि ये मध्य बिंदु है, तो ये x और ये x हो गया। और मैं आपसे कह देता हूं कि पी पर काटते हैं तो ये बता दीजिए। तो अब आप देखिए एडी बराबर कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ए पी आपको रखना है, और ए बी बराबर कितना? ए बी आपका है 2x। तो यहां से मैंने काटा पीटी कर दी, तो यहां से कितना आ गया? ए पी बराबर आ गया x बाई 2। अब आप लोग मुझे बताओ, ए बी बराबर 2x है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा? ए बी बाई 2। तो यहां मैं रख सकता हूं x बराबर ए बी बाई 2। तो ए पी बराबर ए बी बाई 2, और 1 बाई 2 तो पहले से ही है, यानी कि आंसर आ जाएगा ए पी बराबर ए बी बाई 4। ठीक है, सीजीएल में क्वेश्चन आया है 9 तारीख को, ये लीजिए, आकाश ने बता दिया। तो क्यों करा रहा हूं भाई, मैं मजे के लिए थोड़ी ना करा रहा हूं क्वेश्चन ये। सर इतना टफ आएगा क्या? भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए करवाए जा रहे हैं। और जो लोग ये क्लास नहीं देख रहे हैं ना, लास्ट में बहुत पछताएंगे, ये ध्यान रखना। सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है, जिन लोग समझते हैं ना कंटेंट की वैल्यू, उनको पता है कि क्या होता है कंटेंट में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप करके जाइए, और एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर मेरे को बताइए। क्लियर हो गया भाई? मजा आ रहा है? आप जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करें। 1400 लोग देख रहे हैं, मुझे 1400 लाइक चाहिए अभी, जिससे कि मैं समझ पाऊं कि हाँ, जो लोग डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा है पढ़ने में। तो कम ऑन गाइस, जल्दी से लाइक करिए वीडियो को। और अगला क्वेश्चन भी खास है, शानदार है। तो ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले तो। कैसे करोगे भाई? देखते हैं कि कौन विद्यार्थी सही आंसर देता है मेरे लिए। बहुत बढ़िया विश्वजीत, इतना टफ नहीं आता। अच्छा, ऋतिक ने पेपर बनाया भाई, इतना टफ नहीं आता यार। मत बोलो ऋतिक, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है फिर भी बोलते हो, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। चलो, क्या बोला गया है भाई, क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी बराबर आपका 8 है, ए सी बराबर आपका 6 है, तो सी डी बराबर कितना होगा। अब मैंने आपके सामने कहा कि भाई क्वेश्चन तो यही है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, आप कोई बता सकता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये क्वेश्चन अपन को करना है कि ए बी बराबर 8 है, ए सी बराबर आपका 6 है, तो सी डी बराबर आपको पूछा गया है, तो ये आपका 10 हो जाएगा, बी सी बराबर आपका 10 हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट आप इसमें लगाओगे बताओ, कोई स्टूडेंट बताएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगने वाला है। पाइथागोरस, पाइथागोरस अपनी थ्योरम है, अपन कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं, तो आराम से पाइथागोरस लगाओ पहले। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन का। तो ए बी बराबर आपका दे रखा है, ए सी बराबर आपको दे रखा है 6, ए सी बराबर आपका दे रखा है 6, ठीक है। ये आपके सामने क्या लगा दूंगा मैं, ट्रिपलेट बन रहा है, हाँ ठीक है ट्रिपलेट बन रहा है। सी डी आपको निकालना है, तो आपको ये वाला ट्राइंगल ले लेना है, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेना है, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बताओ यार, पाइथागोरस लग रहा है, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, आंसर में कोई परेशानी नहीं है, मैं कभी कह रहा हूँ कि आंसर गलत है तुम्हारा, किसी का आंसर गलत नहीं है, जो कर रहे हैं वो आंसर सही है जिनका, ठीक है। हाँ शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट लग रहा है एग्जैक्टली 3 4 5। चलो कर लेंगे, कर लेंगे, मैं आगे चलूं, इस क्वेश्चन को स्किप कर दे, कर लेंगे तो फिर सबको पता लग गया है, तो अब तो कर ही लोगे। एनटीपीसी के लिए है क्या, हाँ जी एनटीपीसी के लिए है, और किसके लिए एक तैयारी करवाऊंगा मैं इस टाइम पे बताना मेरे को, सब एनटीपीसी के लिए ही तो है, ठीक है। हाँ आराम से पढ़ाई करो ना यार, इसमें इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी क्या करेगा। सब पिछले क्वेश्चन है इक्वल करके लगा देंगे। देखो अगर आप इसको x मान रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये अगर आपने x माना है तो ये तो पूरा आपका 6 है, ठीक है, ये आपका पूरा 6 है। तो अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये आपके सामने ये कितना हो रहा है, ये इस तरीके से, हाँ बता दें, बताते हैं चलो। एक स्टूडेंट ने बोला था 8 माइनस एक्स, ए डी मान लीजिए 8 माइनस एक्स, ये आपका 6 दे रखा है, ये आपका अगर मैंने x मान लिया, ये अगर मैंने x मान लिया, तो ये x है तो फिर ये भी x हो जाएगा, ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, और ये 8 माइनस एक्स, ठीक है। और हम जानते हैं 10 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स बराबर 6 होगा, यहां से कितना आ जाएगा 18 माइनस 2x बराबर 6 हो गया, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 12 बराबर 2x, तो x बराबर आपका कितना आ गया 6 आ गया। जब x बराबर 6 आ जाएगा तो ये कितना निकल जाएगा आपका 2, और ये कितना निकल रहा है, ये तो 6 है ही, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 प्लस 4 रूट 40। मजा आ गया क्वेश्चन में, जल्दी से मुझे बता दें क्वेश्चन में मजा आ गया क्या, जल्दी से मुझे बताएं। सर परसेंटेज वाला पीडीएफ नहीं मिला, हाँ डाला नहीं था, मजा आ गया क्वेश्चन में, एक नंबर क्वेश्चन है, तरीका होना चाहिए बस, तरीका आपके पास है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाया है और कुछ भी नहीं किया, एक हिंट एक स्टूडेंट ने दी मुझे और मैंने क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। और वो हिंट आप भी दे सकते थे क्योंकि मैंने आपके ऊपर भी छोड़ा था, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहां मैंने x मान लिया तो ऑब्वियसली ये 8 माइनस एक्स होगा, ये सारी चीजें क्लियर हैं। ये x है तो ये x होता है, क्यों, क्योंकि बाहर के बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शिकाएं बराबर होती हैं, तो ये पूरा 10 था तो ये 10 माइनस एक्स हो गया, तो ये बाहर का बिंदु ये है, यानी कि ये 10 माइनस एक्स है तो ये 10 माइनस एक्स होगा, ये 8 माइनस एक्स होगा, तो ये बराबर 6 की तो करूंगा मैं। क्लियर हो गया, मजा आ गया, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से लाइक करते रहिएगा वीडियो को। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाजवाब खूबसूरत क्वेश्चन, देखते हैं कि कौन विद्यार्थी करता है। अब लगाइए दिमाग, मैं तो कह रहा हूं कि मजा आ जाएगा, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से मुझे आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, और अगर अच्छा लग रहा है ना लाइक करो, और नहीं भी आता है कोई बात नहीं, सीखने तो आए हो, सीख के जाओगे। अगला प्रश्न ये रहा, इसको करके बताओ किसने किया।
10 माइनस एक्स कैसे आ गया? अरे ट्रिपलेट नहीं बन रहा क्या 6 8 10 का? तो वो 10 ही तो हो जाएगी कर्ण। ज्योमेट्री आज खत्म कर दें, है ना? ज्योमेट्री खत्म कर दें, बहुत सारे बच्चों को बड़ी जल्दी है, ज्योमेट्री खत्म कर दो आज। भाई मेरी इच्छा नहीं है अभी। चलिए, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि एक व्रत बोला गया है। तो एक मैंने व्रत बनाया, क्या बोला गया है? एक व्रत बोला गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, चिंता ना करो। आपने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। बोला क्या गया सर्किल में? सर्किल में बोला गया है कि ए बी जो है वो एल डी पर पी इस प्रकार काटते हैं, यानी कि ए बी और जीवा है, जीवा ए बी है, एक जीवा मैंने मान ली ए बी, मस्त क्वेश्चन है, और एक जीवा मान ली मैंने एल डी। मैंने ऐसे क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सर। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, यानी कि ये आपका क्या है 90 डिग्री है। माय डियर स्टूडेंट, अगर दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें तो क्या होगा? कोई बताएगा मेरे को? यानी कि यहां पर अगर काटती हैं तो एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी अंदर की अंदर वाली, यहां पर अगर मैं इसको ओ पॉइंट मान लेता हूं या फिर पी पॉइंट मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा? पी पॉइंट मानो इसको, क्योंकि बोला गया है इसने, है ना, एलपी। तो क्या हम ये कह सकते हैं ए पी इंटू बी पी बराबर एल पी इंटू पी डी। यहां ए पी आपको दे रखा है 20, बीपी आपको दे रखा है 36, एल पी आपको दे रखा है 24। तो यहां से हम निकाल लेंगे 20 इंटू 36 बराबर 24 इंटू पी डी। और पी डी कितना आ जाएगा यहां से? 6 6 चौके 24, 4 पंजे 30, 30 आ गया, 30 आ गया। अच्छा ये बताओ, जिस दिन आपकी ज्योमेट्री खत्म हो जाएगी तो उस दिन तुम क्या करोगे? सेलिब्रेशन कैसे बनाओगे? थाली, थाली बजाओगे? पक्का? अरे भैया पढ़ लो, कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस, ध्यान रखना, ठीक है? फिर 10 दिन 2 दिन बाद ही कह देंगे कुछ बच्चे, सर वो ज्योमेट्री पढ़ा दो ना, क्योंकि वो नए होंगे, उनको पता नहीं कि ज्योमेट्री कितने दिन चली है। और मैं देख रहा हूँ कमेंट बता दूंगा तुम्हें, जब मैं कोई और चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना तो उस दिन आकर वो कहेंगे सर ज्योमेट्री पढ़ा दो ना सर, ठीक है? चलिए, और अच्छे से लाइक करते रहा करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, दिक्कत कहाँ आ रही है? तो पीडी बराबर 30 आ गया। तो व्रत का परिमाप पूछा गया है। अरे वाह, अब क्वेश्चन कैसे होगा? तो किसी को याद है? आर, अगर मैं इसको मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, देखना मजा आएगा क्वेश्चन में। इसको मैं इससे मिला दूं और इसको मैं इससे मिला दूं, तो क्या एक ट्राइंगल बन गया? क्या एक ट्राइंगल बन गया ये ए डी बी? क्या ए डी बी एक ट्राइंगल बन चुका है क्या? और ए डी बी एक ट्राइंगल है, तो इसका ये परिव्रती तो कहला रहा है, यानी कि सरकम रेडियस। तो वो क्या होता है? ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। बोलो, यही होता है ना सरकम रेडियस? हमें तो परिमाप निकालना है ना, इसी वजह से सारा काम करना पड़ रहा है, इसी वजह से सारा काम करना पड़ रहा है कि रेडियस आएगी तभी तो परिमाप निकालूंगा 2 पाई आर लगा के। अब ये मैंने क्या किया, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, तो देखिएगा जरा कि एडीबी मुझे दे रखा है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? ये कैसे निकालूंगा? एडी पाइथागोरस से। ये 30 है, ये 20 है, तो पाइथागोरस लगाता हूं। भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मजा आता है ऐसे क्वेश्चनों को करने में। तो यहां पर पाइथागोरस लग जाएगा, ठीक है? क्लियर? पाइथागोरस लग जाएगा, और यहां पर भी पाइथागोरस लग जाएगा। 36 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ रहा है एक बार आप बता दें जिसने भी निकाला हो। तो ये आ रहा है 10√13, 10√13, और ये आ रहा है 1296 प्लस 30 का स्क्वायर 900, तो ये हो जाएगा कितना? 2196, और ये चला जाएगा 3681, 6√81, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? देखना एक बार चेक कर लो आप लोग, यही आ रहा है ना? आना तो यही चाहिए, ये बिल्कुल सही है ना? ठीक है ना? क्योंकि 36 का होता है 1296 और इसका हो जाएगा 900, तो
36 का 6 निकल जाएगा, 61 आएगा, 61 आ रहा है ना, 61 आ रहा है, 61 आ रहा है, इसको 61 कर दो, 6√61, ठीक है, 6√61। सर चेयर पर प्रॉब्लम हो रही है, हाँ चलिए तो आगे चलते हैं। 6√61 हो गया, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, तीनों भुजाएं आ गई। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है यार, मज़ा आ गया। आर निकालना है तो ए कितना है, ए कितना है भाई 56, 20 और 30 56 हो गया ना 56, बी 10√13 और सी कितना हो जाएगा भाई अपना 6√61, ये हो गया ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, है ना, 4 और 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार 56 है और ऊंचाई 30 है। तो कैसे करेंगे, 56 से तो 56 चला गया, 2 से चला गया 2 बार, 30 दूनी 60 से 60 चला गया, आंसर कितना आ जाएगा, ये जो गुणा करने पर कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है ना, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी आ सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट केवल 3 ही आएगा, तो केवल ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन रहा है। क्योंकि हमें तो ये आर निकाला है, तो 2πr आपका आंसर आएगा, 2πr, तो आर आपका ये है, तो 2πr आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपको परिमाप निकालना है। मजा आ गया, ठीक है, मजा आ गया क्वेश्चन में। अरे यार शानदार क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाता है यार, मतलब अगर अपन 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिन में कर लें तो दिल खुश हो जाता है ना। पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, जो बस देखने आए हैं कि साहिल सर क्या कर रहे हैं, उनसे नहीं पूछ रहा मैं, ठीक है। सर रेडियस करके बनाए, सेंटर 1/2 भाग डिवाइड करते हैं, तो हाँ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही है ना। चलिए इजी मेथड से बनाइए सर, इजी मेथड से बनाइए, इजी मेथड ही है ये, कॉन्सेप्ट है इसमें, इसमें दिक्कत कहां आ रही है, पाइथागोरस तो लगानी पड़ेगी भाई, तभी तो निकालोगे ना भुजा, और इससे इजी क्या हो सकता है, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चन, ये तो प्रोसीजर है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। चलिए एल को पी से ज्वाइंट कर लेते, तो कर तो रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बीडी की वैल्यू कैसे निकाले, बीडी की वैल्यू कैसे निकाले पाइथागोरस से, ये 90 डिग्री है ना, ये आधार है, ये लंब है, निकाल लो बीडी की वैल्यू। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑसम क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो करके बताओ इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन स्टूडेंट करके बताता है, चलो बताओ। मेंस का बैच प्लस पे बता दीजिए उदित, मेरा 27 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, पूरा कोर्स बन चुका है, अब बस बैच लॉन्च होने वाला है 27 तारीख को, उसमें हम पेपर करेंगे, ठीक है, जिसमें शानदार शानदार क्वेश्चंस होंगे एसएससी कैटेगरी में, और उसी में मैं बोल रहा था ना आपसे, एक कंप्लीट बैच लेकर आऊंगा जो सभी एग्जाम्स के लिए होगा। एक बार मैथ अच्छे से पढ़ लो, मतलब मैथ अच्छे से पढ़ी जाती है 6-7 महीने, तब जाके आपकी सारी मैथ क्लियर हो जाएगी, तो टाइम लगता है, लेकिन बस सीखने के लिए सब करना पड़ेगा भैया ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आंसर आ गया 6.25, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट का सही आंसर है, कितने स्टूडेंट का गलत आंसर है। चलिए तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, 6.25 राइट आंसर आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एबीसीडी आपका एक वर्ग है जिसकी भुजा आपको दे रखी है 10। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये आपका सेंटर हो गया, अगर ये सेंटर हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं ये पूरी भुजा आपकी 10 है और ये आपकी रेडियस है, ये तो रेडियस होगी ना, ये अगर वृत्त का केंद्र है तो ये रेडियस हो जाएगा, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये वाली, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 10 - r हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वर्ग की भुजा तो 10 है ना, वेरी गुड, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या बोला गया है कि एक वृत्त ए तथा डी से एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है, बीसी पर स्पर्श करता है, ये भी ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। भाई देखो कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि ये आपका 10 - r हो गया, ठीक है। अब यार और क्या कर सकते हैं अपन, इससे इसको मिलाएं तो ये रेडियस कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी भाई, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये रेडियस कर दो आप, क्योंकि जो रेडियस ही तो कहलाएगी डियर, आराम से करो, कोई जल्दबाजी है क्या, मजा आ रहा है, जब लर्निंग करने के बाद में आपको चीजें समझ में आने लग जाएं तो यही आपकी कमाई है, यानी कि ये आपका 5 हो जाएगा क्योंकि वर्ग की भुजा का आधा, तो पाइथागोरस लगा सकता हूं, क्या हो जाएगा r² बराबर
10 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 100 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कट जा 2r बराबर 125। ठीक है, 2r बराबर 125, ठीक है ना। और यहां से आ जाएगा, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। हाँ, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, क्लियर है ना, हम वर्ग की भुजा दे रखी है और 100 माइनस 2r, तो ये r बराबर कितना हो रहा है, 62.5 आ रहा है क्या, 20, ओ सॉरी सॉरी 20r होगा, मैं वही सोचूं क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 10r, ये हो जाएगा 6.25। 6.25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर आ गया भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको करके बताओगे, कौन करके बताएगा भाई, जल्दी से आप लोग करके बताओगे भाई, करके बताओ, मजा आना चाहिए भाई, हर क्वेश्चन आपके लिए है। 20 आ रहा है वो, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि पी आर क्यू अगर ये 45 डिग्री है, ये अगर आपका 45 डिग्री है, क्यू आपका अगर समकोण है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये आपका 45 है, ये समकोण है, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये वाला भी 45 होगा, और ये अगर 45 हो गया तो ये वाली भुजा भी बराबर होगी इस वाली भुजा के, बोलो, क्योंकि 45 डिग्री के सामने की भुजाएं, दोनों भुजाएं बराबर होने वाली है ना। जी बिल्कुल सही सोचा सर आपने। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ऐसा है, तो ये अगर मैंने मान ली ये साइड अपनी ए है, तो ये साइड भी अपनी क्या होगी, ए ही होगी, होगी ना। तो आपसे क्या बोला गया, एक एक करके सारी चीजें देखते जाइए आप लोग। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तो ये वही वाला बात बन गया ना कि अगर कोई बाहर बिंदु है और 2 सेकेंड है ना, तो कोई बाहर बिंदु है और 2 सेकेंड है, यानी कि एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, आर डी इंटू आर पी बराबर आर ई इंटू आर क्यू। समझ में आ गई बात, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन अब नहीं आई तो फिर पेपर में भी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अगर सर आपने बता दिया, तो यहां आर डी आपको दे रखा है 3, मैंने ये 3 दे रखा है ना, बोलो, ये 3 दे रखा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये अगर ए है, ये ए है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, √2a, 90 डिग्री 45 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा जल्दी से मुझे बता दो, है ना, ये आपके सामने हो जाएगा, आर डी हो गया और ये √2a, तो 3 इंटू √2a बराबर आर ई, तो ये अगर a है और क्यू ई आपका दे रखा है 5√2, तो ये वाला कितना हो जाएगा, a माइनस 5√2। तो अब सॉल्व करके रखते हैं इसकी वैल्यू, 3 इंटू √2a बराबर 5√2, है ना, 5√2 नहीं, पूरा का पूरा a आएगा, a इंटू a माइनस 5√2, a से a कट गया, सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 5√2 इधर चला जाएगा, चला गया ना, तो 3√2 5√2 8√2 आ जाएगा, 8√2 आपका a आ गया। तो आपसे पूछा गया पी आर की लंबाई, तो पी आर कितना है, √2a, तो पी आर कितना है, √2a, तो आंसर कितना आ जाएगा, a√2 इंटू √2, यही तो पी आर है, चेक करो, अरे यही तो पी आर है, P से R √2a, तो a निकला है अभी तो आंसर कितना आएगा डियर, 16 यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है ना, मजा आ गया क्वेश्चन में, क्लियर है, समझ में आ रहा है सब कुछ, मजा आ गया क्वेश्चन में भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये, जहां पर हमें ये दे रखा है QE और ये पूरा a था, तो ये a माइनस 5√2 हो गया, ये √2a पूरा होगा और ये 3 है, तो हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो यही तो निकालना होता है आर डी और आर पी, तो आर डी पता है और आर पी पता है, तो आंसर आ गया।
बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करा रहा हूं, शायद ही आपने कभी करे हो ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, यहां से आपको होमवर्क में करके लाने हैं। कल ऐसा करता हूं, कल ये लास्ट क्लास आपकी ले लेता हूं, उसके बाद अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल ये लास्ट क्लास आपकी ले लेता हूं सर्किल की, 1 2 3 4